अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रद्द की आने वाली एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि सवेरा जो बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपनी बच्चियों को लेकर, इसलिए वो जमील के पास उन्हें लेने के लिए खुद ही चली जाती है। सवेरा की बहन सवेरा को घर में ना पाकर परेशान हो जाती है। आलम साहब को भी बताती है कि सवेरा घर पर मौजूद नहीं और उसने ये मैसेज किया है कि वो खुद ही अपनी बच्चियों को जमील से लेने के लिए जा रही है। आलम साहब सुनकर परेशान होते हैं कि कहीं जमील उसकी बेटी को कोई नुकसान ही ना पहुँचा दे। ईमान को भी उसकी बहन बताती है कि जिसके बाद सालार भी आलम साहब के पास पहुंच जाता है। उधर सवेरा घर पहुंच जाती है। जमील उसे कहता है अब तुम यहाँ पर ही रहोगी और यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, जैसा मैं कहूँगा अब तुम वैसा ही करोगी। जैसे ही रात होती है सवेरा अपनी बच्चियों को वहाँ से लेकर चली जाती है। जमील भी उठ जाता है और वो सवेरा का पीछा करता है। सवेरा बस में बैठती है तो पीछे पीछे गाड़ी में जमील भी उसका पीछा करता है। सवेरा अपने बाप को बताती है कि जमील मेरा पीछा कर रहा है। तभी सालार उसे कहता है वो जो भी हो जाए बस से ना उतरे, क्योंकि आलम साहब और सालार भी सवेरा को लेने के लिए गाड़ी में जा रहे होते हैं। इस तरह से अब जमील भी जब बस तक पहुंच जाएगा तो ऊपर से सालार और आलम साहब भी पहुंच जाएंगे और जमील को खूब सबक सिखाएंगे। दूसरी तरफ जैन जो अभी तक ईमान के गम में है, वो साथ ही शायद गुस्से में भी है कि ईमान ने अपनी खुशी की खातिर उसे छोड़ दिया। वहाँ शैला जो अपने बेटे की शादी पर बहुत खुश होती है, राह की फैमिली को खाने पर इनवाइट करती है। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। सालार जो अपनी माँ से कहता है लोगों की माँओं को तो बहुएं ढूंढनी पड़ती हैं, लेकिन आपको तो घर बैठे ही अपनी बहुएं मिल गई। ये सुनकर शैला का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो तो सालार को ना ही अपना बेटा मानती है और ना ही ईमान को अपनी बहू। लेकिन शैला बेगम अब अपने सगे बेटे की बीवी के लिए तो बहुत ही खुश होती है। वो कुछ जेवरात भी उसे देती है। सभी चले जाते हैं तो राह ईमान के कमरे में जाती है, उसे सेट देती है और साथ ही ये भी कहती है कि तुमने मेरे हंसते भाई की ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुम यहाँ पर अब कैसे खुश हो सकती हो। ईमान खामोश रहती है, क्योंकि उसका उसमें सब में कोई कसूर नहीं था, बल्कि कसूर तो जैन की माँ का ही था। लेकिन जैन तो ईमान को ही सबका कसूरवार समझता है, इसलिए उससे नफ़रत भी कर रहा है।